जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम दूरी एवं विस्थापन को पढ़ने वाले हैं। पहले दूरी को देखते हैं। दूरी यानी डिस्टेंस, इसका परिभाषा है किसी कण द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी यानी डिस्टेंस कहते हैं। इसे स्मॉल r, स्मॉल d या स्मॉल s से सूचित करते हैं। जैसे मान लें कि ये एक बॉल है और अभी ये यहाँ पर है, पर अगर हम इसे धक्का दें या इसे फेंकें तो ये कुछ देर बाद मान लेते हैं यहाँ पे आ गया। इसने इतनी दूरी तय की। अगर ये ऐसे भी जाती तो भी ये इसकी दूरी ही होती। अगर ये यहाँ से ऐसे घूम जाती है कुछ एंगल पे तो ये टोटल इसकी दूरी होगी। यानी बॉल के द्वारा ये तय की गई टोटल लंबाई इसकी दूरी। ये पहले हमारा पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, ये पोजीशन 3 है। बॉल पहले यहाँ था, जब हमने इसे फेंका तो ये यहाँ गया। सपोज़ ये किसी दीवार या किसी अन्य वस्तु से टकरा के इधर चली गई तो इसके द्वारा ये टोटल दूरी, टोटल लंबाई इसकी दूरी कहलाएगी। इसके कुछ नोट्स हैं, हम उसको चर्चा कर लेते हैं पहले, तब विस्थापन को देखेंगे। नोट नंबर 1, दूरी एक अदिश राशि है, यानी इसमें कोई दिशा नहीं होती है। इसमें मैग्नीट्यूड होगा पर दिशा नहीं होगा। दूरी ऐसे जाके ऐसे घूम गई, या फिर कोई वस्तु अगर यहाँ पे है वो ऐसे जाएगी, या फिर ऐसे ऐसे कैसे भी करके ऐसे ये दूरी तय कर सकती है। दूरी में कोई दिशा नहीं होती है, उसका दिशा किधर भी हो सकता है। दूरी हमेशा धनात्मक होता है, यानी ये हमेशा प्लस 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 5000 मीटर etc हो सकता है। पर कभी भी आपने -5 मीटर या -10 मीटर में दूरी नहीं देखा होगा, या -1000 मीटर ऐसे कुछ नहीं देखा होगा। इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव कभी नहीं होता है। अगर एग्जांपल में बताऊं तो आपको, अगर आप कहीं जाते हो कार से तो आपने हमेशा नोटिस किया होगा कार में जो है वो हमेशा पॉजिटिवली बढ़ता है। कार का जो मीटर होता है वो हमेशा पॉजिटिवली बढ़ता है। 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ऐसे करके बढ़ता है। कभी ऐसा थोड़ा देखा होगा -1 किलोमीटर गए, -5 किलोमीटर गए, -10 किलोमीटर गए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। क्योंकि दूरी हमेशा बढ़ती है, घटती कभी नहीं है। अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं तो आप कैसे भी जाएं वो पॉजिटिव यानी बढ़ता ही जाएगा। आप फिर अगर वापस यहाँ पे आ जाएं तो भी आपकी दूरी यही कहलाएगी, ये ऐसे गए यहाँ पे आए। सो दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता। तीसरा नोट है, किसी कण द्वारा तय की गई दूरी हमेशा बढ़ती है, यह कभी भी घटती नहीं है। अभी मैंने बताया आपको कि अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, ये पॉइंट ए है हमारा, और अगर आप यहाँ पे अगर पॉइंट बी पे आते हैं, जो तय की गई दूरी है वो पॉजिटिव होगी क्योंकि आप आगे जा रहे हैं। अगर आप फिर से यहीं पे आ गए, ये मान लेते हैं पॉइंट ए पे, फिर ए से चल के ए पे आ गए तो आपकी दूरी 0 नहीं होगी, वो है ऐसे आएगी, ऐसे बढ़ते बढ़ते। ये मान लिए कि यहाँ पे 5 किलोमीटर हो गया आपका, ये 10 किलोमीटर हो गया, और ये फिर 5 किलोमीटर यानी 15 किलोमीटर यहाँ पे आ गया। तो आपकी दूरी हमेशा बढ़ती जाएगी, ये 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर। हमारा चौथा नोट है, यदि कोई कण किसी बिंदु से चलकर पुनः वहीं आ जाए तो उसकी दूरी शून्य नहीं होगी। अभी मैंने आपको बताया था। चौथा नोट है, यदि कोई कण किसी बिंदु से चलकर पुनः वहीं आ जाए तो उसकी दूरी शून्य नहीं होगी। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कण कहीं से चलना स्टार्ट करती है और फिर वहीं पे आ जाए तो उसकी दूरी जो है वो शून्य नहीं होती। नेक्स्ट नोट है, दूरी रास्ते की आकृति पर निर्भर करती है। यानी अगर हम इस रास्ते पे देखें तो ये रास्ता हमारा जो सीधा सीधा है, तो ये भले ही इतना लंबा है पर ये ज़्यादा दूर नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस रास्ते की बात करें तो ये टेढ़ी मेढ़ी है। अगर ये थोड़ी सी भी दूर हो तो ये ज़्यादा लंबा हो सकता है। अगर हम इस रास्ते की बात करें, अगर कोई रास्ता ऐसे हो तो ये ज़्यादा दूर, ऐसे तो ज़्यादा दूर नहीं होगा सीधी, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा। इसलिए दूरी रास्ते की आकृति पर निर्भर करती है कि रास्ते का आकृति कैसा है। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, दो बिंदुओं के बीच की सीधी, न्यूनतम या सरल रेखीय दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसे वेक्टर r, वेक्टर d या वेक्टर s से सूचित करते हैं।
आर के ऊपर तीर का निशान लगा के, या डी के ऊपर तीर का निशान, या एस के ऊपर तीर का निशान लगाते हैं इसको डिनोट करने के लिए। चूँकि विस्थापन में दिशा होती है इसलिए ये एरो उस दिशा को डिनोट करती है। डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। परिभाषा से यह स्पष्ट है कि दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी या न्यूनतम दूरी या सरल रेखीय दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो इन ए और बी यानी दो बिंदु ए और बी है, इनके बीच की जो सबसे न्यूनतम या सीधी जो दूरी होगी वो ये होगी। ए और बी के बीच जो सीधी रेखा होगी या फिर ये जो न्यूनतम दूरी होगी ये यही वाली होगी जो अभी मैंने ये बनाया है। तो ए और बी के बीच की विस्थापन ये वाला लाइन होगा। तो अगर हम बोले कि दूरी, तो दूरी ये होगी, पर अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन हमारा ये होगा ए और बी के बीच। अगर इस डायग्राम में हम बात करें तो इसमें जो दूरी है वो ये है आपका, ये कैसे भी हो सकता है। और इसमें आपको बता दें कि इसकी जो दिशा है वो ए से बी की ओर है, यानी ये इस तरफ है। इसको डिनोट करेंगे वेक्टर आर से या वेक्टर डी से या वेक्टर एस से। अगर इसमें हम बात करें तो इसकी जो न्यूनतम दूरी है या विस्थापन जो जिसे कहते हैं वो हमारा ये होगा। इससे हमें मतलब नहीं है, ये दूरी है। अगर विस्थापन की बात हो रही है तो हमारा ये विस्थापन होगा। प्रथम बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर जो सीधी रेखा होगी वही हमारा विस्थापन होगा। अब बात करते हैं इस रास्ते की विस्थापन की। अभी मैंने आपको बताया कि दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी जो होगी वही उसका विस्थापन होगा। इस डायग्राम में जो विस्थापन है वो ये होगा ए से बी की ओर। तो इसमें जो है वो इधर आ रही है यानी लेफ़्ट साइड, और चतुर्थांश आप पढ़े होंगे निगेटिव जाएगा, यानी विस्थापन इसमें निगेटिव जाएगा, इधर लेफ़्ट साइड जा रहा है, यानी एक्स अक्ष पे लेफ़्ट साइड जा रहा है, तो इसका मतलब ये निगेटिव होगा। अगर हम बात करें इस डायग्राम के विस्थापन की, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा बी है। अगर कोई कण बिंदु ए से बिंदु बी तक आता है तो इसका विस्थापन ये होगा। अगर मान लें यहाँ पे आ गई है सी पे, तो इसका विस्थापन ये होगा। और अगर ए से स्टार्ट हुआ चलना, इधर से घूम के आके फिर अगर ए पर ही आ गया तो उसका विस्थापन 0 होगा। अगर ए से चलना स्टार्ट किया और फिर ए पे आ गया तो उसका विस्थापन 0 होगा। आशा करता हूँ आपको ये विस्थापन समझ में आ गया होगा। अब हम इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी। पहला नोट है, विस्थापन एक सदिश राशि है जिसकी दिशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर होती है। दूसरा नोट है, यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य तीनों हो सकता है। तीसरा नोट है, विस्थापन बढ़, घट या अपरिवर्तित हो सकता है। जैसे अगर हम इस डायग्राम में बात करें तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर जो बढ़ने और घटने की बात हो रही है वो इस दूरी और इस विस्थापन के बीच के अंतर की बात हो रही है। अगर हम दूरी की बात करें तो ये देखें ऐसे जाके ये कर्व हुआ है, यानी ये ज़्यादा होगा इसके तुलना में। क्वेश्चन है, कोई कण 7 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 1 नंबर में है 1 चक्कर, 2 नंबर 2 चक्कर, आधा चक्कर और चौथाई चक्कर लगाता है, तो प्रत्येक स्थिति में तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका कैसे हल करना है। पहले तो हम एक वृत्तीय पथ बनाएंगे जिसकी त्रिज्या है 7 मीटर, r = 7 मीटर। ये एक पॉइंट लेते हैं जहाँ से कण चलना प्रारंभ कर रही है, यानी स्टार्ट हो रही है। पहले नंबर में हमें सॉल्व करना है कि एक चक्कर लगाने पर इसकी दूरी क्या होगी। सॉल्व करते हैं 1 नंबर। एक चक्कर लगाने पर यदि कोई कण यहाँ से चलना स्टार्ट किया और उसने एक चक्कर पूरा लगाकर यहाँ पे आया, तो अगर ये वृत्तीय पथ है तो हम इस वृत्त की अगर परिधि निकाल लें तो ये जो दूरी तय की वो हम निकाल सकते हैं। तो हमें इस वृत्त की परिधि निकालनी है पहले। तो दूरी हमारी क्या होगी, दूरी = वृत्त की परिधि, यानी वृत्त की जो परिधि होगी वही इस कण द्वारा तय की गई
एक चक्कर की दूरी होगी। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई इंटू आर इज इक्वल 2 का 2 22/7 पाई का मान और आर है हमारा 7 मीटर। 7 से ये 7 कट गया और 22 दूना हो गया 44 मीटर। यानी एक चक्कर में वो कण 44 मीटर की दूरी तय करेगा। अगर अब हम बात करें एक चक्कर में तय की गई विस्थापन की, विस्थापन, तो इसकी विस्थापन क्या है? विस्थापन की परिभाषा होती है किसी कण द्वारा तय की गई दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, यानी जो सीधी दूरी होगी उसको विस्थापन कहते हैं। और आपको पता होगा, मैंने नोट में बताया था कि विस्थापन में अगर कोई कण एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है और फिर उसी स्थान पर आ जाए तो उसका विस्थापन 0 होता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा है एक चक्कर लगाने पर वो यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना, फिर वहीं पे आकर रुक गया, यानी इसका विस्थापन 0 होगा। दूसरा कंडीशन है दो चक्कर लगाने, ये हमारा डायग्राम हो गया। अब इसमें हमें दो चक्कर लगाने पर इसकी दूरी ज्ञात करनी है। पहले चक्कर में कितना आया था हमारा परिधि 44 मीटर, दूसरा चक्कर लगाएगा तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 44, यानी इसमें हमारी जो दूरी होगी इक्वल होगी 2 इंटू वृत्ताकार पथ की परिधि इज इक्वल 2 इंटू पथ की परिधि आई है 44 मीटर, यानी 88 मीटर आंसर। इसका जो है दूरी आ गया, दूरी इज इक्वल 88 मीटर। और विस्थापन इसका क्या होगा? विस्थापन इज इक्वल एक चक्कर दो चक्कर, यानी फिर यहीं पे आ गई। और कोई भी कण एक जगह से चलना स्टार्ट करता है और फिर उसी पॉइंट पे आ जाता है तो उसका विस्थापन 0। बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। आधी चक्कर लगाने पर, आधा चक्कर लगा रही है यानी दूरी कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक, मानते हैं यहाँ आधा है, ये यहाँ से चली और यहाँ पे आकर रुक गई, तो हमें कितना निकालना है? ये वाला, इतने की दूरी निकालनी है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की। तो कितना है? इस पूरे वृत्ताकार पथ की, ये वाले पूरे वृत्त की आधी है। तो आधी वृत्त की जो परिधि है उसकी आधी निकालनी है, तो इसको परिधि को हम दो जगह बांट देंगे, जो आएगा वो हमारा दूरी होगा। तो 2 इंटू वृत्ताकार पथ की परिधि 1/2 इंटू वृत्ताकार पथ की परिधि कितनी है? 44 मीटर, ये कटा इससे 22 इज इक्वल 22 मीटर। अब हमें इसकी विस्थापन निकालनी है। विस्थापन इसका क्या होगा? ये हमारा है त्रिज्या 7 मीटर और ये वाला त्रिज्या भी 7 मीटर, और ये जो हमारी सीधी दूरी होगी दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी विस्थापन होता है। तो ये हमारा सीधा दूरी हो गया, और ये पता है आपको सेंटर से आएगा, सेंटर से इधर 7 मीटर और सेंटर से इधर 7 मीटर, दोनों कितना हो गया? 14 मीटर विस्थापन आंसर होगा। चौथा कंडीशन है चौथाई दूरी तय करने पर। इसके लिए भी एक डायग्राम लेते हैं ताकि ये अच्छे से समझ में आए। ये हमारा वृत्त हो गया और ये हमने बनाया इसका चौथाई भाग, ये ऐसे, ये ऐसे और ये गया ऐसे, ये हो गया हमारा चौथाई भाग। हमें निकालना है ये एक चौथाई भाग, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की दूरी हमें निकालनी है ऐसे। इसके लिए हमें क्या करना होगा? जो दूरी है उसको हम 1/4 यानी 1/4 से भाग देंगे। वृत्ताकार पथ की परिधि 1/4 यानी 1/4 गुणे वृत्ताकार पथ की परिधि, 1/4 गुणे ये होगा 44 उसका परिधि, तो ये कटा 11, यानी दूरी आ गई 11 मीटर। अब हमें निकालनी है इसकी
जो विस्थापन है वो। तो विस्थापन क्या होगा इसका, दोनों बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी यानी सरल रेखा जो होगी वही। और ये हमारा एंगल होगा 90 डिग्री। अब हम समकोण त्रिभुज से इसका निकालेंगे। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये विकर्ण। तो विस्थापन इसका क्या होगा, विस्थापन निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये निकालना है। इसको हम ओ ले लेते हैं। तो ये त्रिभुज ओ ए बी में, यहाँ त्रिभुज ओ ए बी में हम ले रहे हैं कर्ण इज इक्वल, कर्ण के स्क्वायर इज इक्वल लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो ये होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर, ये है हमारा ए बी कर्ण और ये है ओ ए है लंब, ओ बी आधार। तो ये हमारा है कितना, 7 मीटर का त्रिज्या, ये भी है 7 मीटर का त्रिज्या। तो 7 मीटर इंटू प्लस है प्लस का स्क्वायर प्लस 7 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल, स्क्वायर इधर जाएगा, ओवर रूट होगा 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इंटू मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर इज इक्वल 7 का 49 प्लस 49 और ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर इज इक्वल, ये ओवर रूट 9 व 9 18 का 8, 4 4 9 और 4 4 8 1 9 98, ये मीटर का स्क्वायर इज इक्वल ओवर रूट 98 मीटर का स्क्वायर है, मीटर निकल गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं 98 का, 2 ये 4 ये 9 ये फिर 2 से नहीं जाएगा 7, ये हुआ 7। अब यहाँ पे देखते हैं कितना आया, ओवर रूट 2 इंटू 7 मीटर, 2 7 है, एक साथ बाहर आ गया और ये ओवर रूट 2 मीटर। ये हमारा हुआ क्या, विस्थापन। विस्थापन आ गया क्या, 7√2 मीटर, ये वाला 7√2 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कण 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के विकर्णता बिंदु पर चला जाता है तो उसकी दूरी और विस्थापन निकालें। क्वेश्चन ये भी इजी है बट थोड़ा ट्रिकी है, इसको ध्यान से देखें। कण जो है वो वर्गाकार पथ पे जा रहा है, तो पहले एक वर्ग बनाया मैंने जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं। अब क्या है कि क्वेश्चन में जो है वो विकर्णता बिंदु पे गया है, जो कण है वो विकर्णता बिंदु पे गया है। तो या तो इस बिंदु से इस बिंदु पे गया होगा, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, या फिर यहाँ से यहाँ गया होगा, इस बिंदु से इस बिंदु पे, ए बी सी और ये डी। वर्ग में 2 ही विकर्ण होते हैं, एक ए सी होगा और एक बी डी होगा। तो या तो यहाँ से यहाँ गया होगा या यहाँ से यहाँ हो गया होगा। हम मानते हैं यहाँ से यहाँ पे गया है, ए से सी। तब दूरी हमारा जो होगा वो ये लंबाई प्लस ये लंबाई, यानी ए बी प्लस बी सी। ए बी है 10 सेंटीमीटर प्लस बी सी है 10 सेंटीमीटर, हो जाएगा टोटल 20 सेंटीमीटर। दूरी हमारा आ गया 20 सेंटीमीटर। अब हमें इसका विस्थापन निकालना है। तो विस्थापन क्या होगा, 2 बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों बिंदु क्या है, ए है और सी है, और इसके बीच की सीधी दूरी ये जो है वो विकर्ण, ये वाली विकर्ण है। इन दोनों के बीच की सीधी दूरी ये वाली विकर्ण है ए सी। और ए सी को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे फिर पाइथागोरस प्रमेय को यूज करने वाले हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ए सी इज इक्वल
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर रूट में, या फिर इधर स्क्वायर ले सकते हैं, इधर रूट ना लेके। ए सी इज इक्वल हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर ए बी यानी 10 प्लस बी सी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, और दोनों किस में है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर का स्क्वायर इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे 10 का जो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर लेंगे उसमें सेंटीमीटर का स्क्वायर भी होगा, यहाँ पे भी सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मैंने कॉमन कर लिया है। आप ध्यान दें, फिजिक्स में मैथ में आप ज़्यादा यूनिट पे ध्यान नहीं देते, लेकिन फिजिक्स में यूनिट का बहुत महत्व होता है। यहाँ पे यूनिट को आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो ए सी इज इक्वल, ये होगा ओवर रूट 100 प्लस 100 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ए सी इज इक्वल, ये होगा आपका ओवर रूट 2 इंटू 100, और यहाँ पे हम सेंटीमीटर को एज इट इज़ स्क्वायर में रखते हैं, और ए सी इज इक्वल ओवर रूट ये 2 गुणे 10 गुणे 10, 100 को दो जगह में तोड़ लिए, और सेंटीमीटर को हम रूट से बाहर निकाल रहे हैं, तो स्क्वायर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ए सी इज इक्वल 2 और यहाँ पे 2 10, तो 2 10 है तो एक बाहर आ गया, और ये 2 और ये सेंटीमीटर, यानी एक विकर्ण जो ये वाली जो विकर्ण है ये फिर ये वर्ग में दोनों समान होते हैं, तो जो विकर्ण होगा वो हमारा आ गया क्या, 10 रूट 2। तो ए सी जो हो गया वो हमारा हो गया विस्थापन, विस्थापन इज इक्वल 10 रूट 2 सेंटीमीटर आंसर। ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कण 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र के सापेक्ष 60 डिग्री के कोण से मुड़ जाता है, तो दूरी और विस्थापन दोनों निकालें। सॉल्व करते हैं। इजी है, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, बस ध्यान से देखिए। थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा हो गया। ये एक वृत्त हो गया और ये इसका सेंटर हो गया, मान लेते हैं सेंटर है, और यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर का इसका त्रिज्या होगा, और ये 60 डिग्री के एंगल पे आया है, यानी यहाँ से ये हमारा 60 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ से यहाँ पे आया है ए से बी तक, तो हमें ये जो चाप मिला है ए से बी का, ये दूरी निकालनी है, और यहाँ से यहाँ तक की जो विस्थापन होगी सीधी दूरी वो निकालना है। तो पहले हम तो थीटा को, यानी जो एंगल दिया है गिवन, हमें आ रहा है 10 सेंटीमीटर और थीटा है 60 डिग्री। जो थीटा है इसको हम पहले रेडियन में बदलते हैं, थीटा इज इक्वल 60 डिग्री, और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से भाग दिया जाता है। तो ये तो इससे गया और ये इससे गया 3, यानी आया पाई अपॉन 3, यानी थीटा इज इक्वल हो गया हमारा पाई बटा 3। ये रेडियन हो गया, रेडियन का सिंबल ऐसे दिया जाता है सी की तरह। अब हमें ज्ञात करना है इसका दूरी और विस्थापन, तो दूरी इज इक्वल, तो ए भी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे। थीटा इज इक्वल, जो फॉर्मूला होता है वो ये है, थीटा इज इक्वल एल अपॉन आर, एल अपॉन आर। यहाँ पे थीटा जो है वो एंगल है, एल ये ए बी की जो चाप है ए बी इसकी लंबाई, और आर ये त्रिज्या है। हमारे पास थीटा है और आर है, फाइंड करना है एल, तो एल इज इक्वल थीटा इंटू आर, एल इज इक्वल इधर गुना होगा थीटा इंटू आर, एल इज इक्वल थीटा हमारे पास है पाई बट्टा 3,
पाई/3 और ये है 10 सेंटीमीटर, यानी L इज इक्वल 10 पाई/3 सेंटीमीटर आंसर। अब हमें फाइंड करना है इसका विस्थापन। विस्थापन हमें फाइंड करने के लिए एक एंगल 60 डिग्री है, यहाँ पे लेते हैं, चूंकि थीटा प्लस एक दिया है 60 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमने दो, ये और ये थीटा माना है और ये तीसरा हमें 60 डिग्री पता है। तो ये होगा 2 थीटा इज इक्वल 180 माइनस 60 को इधर लाए हैं, और ये होगा 2 थीटा इज इक्वल 120 डिग्री हो जाएगा, और ये 2 से 120 जाएगा, तो हमारा हो जाएगा थीटा इज इक्वल 60, यानी ये आ गया 60 थीटा माने थे और ये भी आ गया 60। जब तीनों मोड़ बराबर हैं तो तीनों भुजा भी बराबर होगी। ये तो त्रिज्या है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज के नियम से ये तीनों भुजा बराबर हो जाएंगे। तो ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और ये हमें निकालना था, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन इज इक्वल 10 सेंटीमीटर आंसर। यदि आपको मेरे चैनल से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिहार बोर्ड के 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के सभी प्रकार के सॉल्यूशन को दिया जाएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।